नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार, वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम लोग डीएलईडी कोर्स S7 गणित शिक्षण यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भिन्न को विभिन्न अर्थों में कैसे लिया जाता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आंसर, भिन्न के विभिन्न अर्थ, डिफरेंट मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे जनरल पहले बात आपको बताऊं कि भिन्न किसे कहते हैं या व्हाट इज फ्रैक्शन। P/Q जो होता है भिन्न के फॉर्म को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। नंबर 1, भाग का भिन्न। भाग का उपयोग हम बांटने में हिस्से के निर्धारण के लिए करते हैं। भाग के सवाल को भी हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि 15 मिठाइयों को, 15 मिठाई है, ठीक है, 5 लोगों में बांटना। 15 मिठाई किसी आप कोई भी खरीद के लाया, उसको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? इसका मतलब कि प्रत्येक को 15/5 यानी 15 में 5 से डिवाइड करना होगा। इतना मिठाई मिलेगी। भिन्न में बट्टा का चिन्ह भाग को ही बताता है। हम 15/5 को 15/5 भी लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक को 15/5 में मिठाई मिलेगी। ठीक है, इसी तरह 5 रोटी 2 लोगों में बांटे तो प्रत्येक को 5 रोटी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 5/2 कि भिन्नात्मक संख्याओं का अर्थ भाग को प्रदर्शित करने में है। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 भी है आपका कि गणक के रूप में भिन्न किसी समूह के हिस्से को लेकर उस पर गणना करने। ठीक है, गणना करना हो तो भी भिन्न का उपयोग करेंगे। जैसे आधा दर्जन केले अथवा 3/4 किलो आलू का दाम आगे बढ़े तो अगर 1 किलो आलू की कीमत 20 रुपया है तो 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगा? इसी सवाल के लिए हम कहेंगे कीमत 20 का 3 रुपया में होगी, 3/4 रुपया में होगी। इसी तरह किसी कमरे में बैठे लोगों में से आधी महिलाएं हैं तो इस कमरे में उपस्थित लोगों का 1/2 कहेंगे। अब पॉइंट नंबर 3, पूर्ण का हिस्सा। यह भिन्न की समान स्थिति है जब हम किसी मात्रा को पूर्ण रूप से जोड़कर देखते हैं। ये पूर्ण एक वस्तु भी हो सकता है और एक समूह भी। जैसे 5/6 भिन्न का मतलब है, 5/6 का मतलब है किसी एक वस्तु को 6 भागों में बांट दिया हो। 5/6 का अर्थ हुआ कि 5 को 6 भागों में बांटना तथा उसमें से 5 भाग ले लिया गया हो, या 6 सेबों के समूह में से 5 सेबों को किसी ने ले लिया हो। यह दोनों 1 के 6 में से 5 भाग यानी 5/6 को दर्शाता है। ठीक है, तो 3 नंबर में आप देखें कि किसी वस्तु को बांटना, पूर्ण का हिस्सा, 5 को 6 भाग में बांटना, तब 5/6 हो गया। अब है आपका नंबर 4, इसी का पॉइंट है अनुपात का भिन्न। अनुपात भी भिन्न का ही रूप है। भिन्नात्मक संख्याओं को अनुपात के रूप में भी देखा जाता है। जैसे दो दोस्तों के महीने हो
महीने के हो तो भी भिन्न का उपयोग करेंगे। जैसे आधा दर्जन आधा दर्जन के मेहनताने का अनुपात 2:3 है, तो इसे हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरह कभी कभी हम किसी पूर्ण के हिस्से की तुलना भी अनुपात से कर सकते हैं। जैसे प्रतिशत, यह 100 हिस्सों में से कितने हिस्से हैं, यह भी कह सकते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे आपको फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहते हैं, अनुपात का भिन्न यानी 4 नंबर पॉइंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको किसी चीज़ को प्रोपोर्शनल में बांटना। जैसे आप रेशियो का मतलब होता है कि जैसे 4:6 हुआ तो उसको 4/6 लिख सकते हैं। 2:5 तो उसको 2/5 लिख सकते हैं। अब इसी का पॉइंट है नंबर 5, मापक का भिन्न। यह आधा या चौथाई को मापने की तरह ही है, जैसे आधा मीटर या आधा किलो या 1/10 सेंटीमीटर। और हम कह सकते हैं कि 10 इसी दूरी में 5 आधा मीटर है, 1/2। ओके।